जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो कल हमने देखा कि राम ने फिर अपना विषाद के बारे में विचार रजू किए, अपना मुंह खोला। और आज भी हमारा 8वां दिन है और आज भी रामचंद्र जी आगे बताते हैं, क्योंकि जब लोगों को विषाद होता है तो कई एक जगह से नहीं आता है, चारों ओर से उनको दबाव आने लगता है सामान्य जनों को। लेकिन जब ब्रह्म को ऐसा होने लगा, पूर्ण ब्रह्म है उनको ऐसा होने लगा, तो उनको कितने सारी संसार की सृष्टि की कितनी सारी सब विटंबनाएं दिखाई दी होगी। तो आगे बताते हैं क्या है। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिणः अशांतस्य मनो भारो भारो न आत्मविदो वपुः। इनका अर्थ क्या है? अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार होता है। अज्ञानी को तो कितना भी ज्ञान की बात करे उनको वो बोझा रूप ही लगती है। इच्छाओं वाले के लिए भी ज्ञान भार रूप होता है। जितनी ज्यादा इच्छा होती है उनको ज्ञान काम नहीं आता। और जिसे आत्मज्ञान न हो उसके लिए भी पूरा जीवन ही भार रूप होता है, जिनको आत्मज्ञान नहीं है। तो आगे राम क्या बताते हैं? उतनी ही व्यर्थ, राम ने आगे कहा, उतनी ही व्यर्थ है यह धन संपत्ति भी, क्योंकि यह अज्ञानी को भी भ्रमित करती है। अस्थिर व चंचल वह लक्ष्मी भी अनेक चिंताओं का जन्म देती है। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। और अधिक धन प्राप्ति की लालसा भी जगाती है। स्वयं धन संपत्ति में लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहता। भले और बुरे दोनों धनी हो सकते हैं। लोग होते हैं तो सज्जन, उदार और करुणामयी, परंतु तभी तक जब तक उनका हृदय धन की दौड़ में लगने से कठोर नहीं हो जाता। वाह! धन तो बुद्धिमान, अध्येता, जननायक, कृतज्ञ, कुशल तथा मधुरभाषी व्यक्ति के मन को भी कलुषित कर देता है। अच्छे से अच्छे लोगों को भी धन मन बिगाड़ देता है। धन और सुख एक साथ नहीं चलते। ऐसे धनी व्यक्ति विरल ही होते हैं जिनके प्रति षड्यंत्र रचने वाले प्रतिस्पर्धी या शत्रु ना हो। क्या बोलते हैं? ऐसे बहुत कम धनी होते हैं जिनके कोई विरोधी ही ना हो, शत्रु ही ना हो। सज्जन रूपी कमल के लिए संपत्ति रात्रि के समान है। दुख रूपी श्वेत कमल यानी कि कुमुदिनी के लिए चंद्रिका के समान है। निर्मल अंतर्दृष्टि के लिए आंधी के समान है। वैर रूपी लहर के लिए बाढ़ के समान है। भ्रम के मेघ के लिए अनुकूल वायु है। विषाद के विष को तीव्रतर करने वाला कारक है। सब धन के बारे में बता रहे हैं। और धन भी किस प्रकार का, वो भी हम आगे देखेंगे। यह कुविचार रूपी सर्प के समान है। दुखियों को भयभीत करने वाली है। विराग रूपी लता को नष्ट करने वाली बर्फबारी है। कुविचार रूपी उल्लू के लिए सांध्य वेला है। ज्ञान रूपी चंद्र के लिए ग्रहण है। उसकी उपस्थिति से व्यक्ति का सद स्वभाव तौबा कर उठता है। लगता है कि संपत्ति उसी का चयन करती है जिसका चयन पहले से मृत्यु ने किया होता है। मृत्यु ने पहले मार ही दिया है, लेकिन फिर भी संपत्ति वापस उनको बार बार मारती रहती है। संपत्ति, फिर से हम बोलते हैं, संपत्ति और धन किस प्रकार का और किसके लिए, ये सब दुखदाई है। ज्यादातर लोगों के लिए दुखदाई है। दिखने में कोई दुखदाई नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, वो बहुत ही खुश और सुख में दिखाई देते, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जब उनके अंदर जाके हम तो पता चलेगा कि वो कितने दुखी है। आगे क्या होता है? यह स्थिति हमारे जीवन काल की भी है। उसकी अवधि पत्ते पर पड़ी जल की बूंद जैसी है।
उन्हीं का जीवन काल सार्थक होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग भले ही वायु को घेरने में, आकाश को तोड़ने में, माला में लहरों को पिरोने में सफल हो जाए, पर हम अपने जीवन काल पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वाह, अशक्य वस्तु शक्य कर सकते हैं, लेकिन क्या बोले वो कि जीवन काल पर भरोसा नहीं कर सकते। व्यक्ति व्यर्थ ही अपने जीवन काल को बढ़ाने का प्रयास करता है। कितना करता है लोग प्रयास, परंतु वह अपने लिए और अधिक दुख बढ़ा लेता है और दुख की अवधि को भी लंबी कर लेता है। जीता वही है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहता है। आत्मज्ञान ही इस संसार में प्राप्त करने योग्य एकमात्र वस्तु है। इसी से भावी जन्मों पर लगाम लगाई जा सकती है, अन्य तो गधों की तरह जीवन जीते हैं। फिर से हम श्लोक का भाषांतर करेंगे। अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार होता है, इच्छा वालों के लिए ज्ञान भी भार होता है, और जिसे आत्मज्ञान न हो उसके लिए ये जीवन भार होता है। समय रूपी मूषक यानी कि चूहा जीवन काल को निरंतर कुतरता रहता है। रोगों की दिमक यानी कि दिमक माने उधई, रोगों की दिमक जीव के मर्म अंगों को चाटती जलती है। मर्म मतलब आंतरिक अंग। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को दबोचने के लिए सजग और सन्नद्ध रहती है, वैसे ही मृत्यु जीवन काल पर आंख लगाए होती है। तो आज इस ग्रंथ का ज्ञानवाणी का 8वां दिन समाप्त करते हैं। राम अपने विषाद जो है वो अपने गुरुजनों को, ऋषिजों को और अपने पिताजी को बता रहे हैं। बड़े अद्भुत है। इस विषाद में कहीं ना कहीं हम भी है। तो देखते हैं आगे कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।